हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो अच्छे दिनों का वादा करने का काम किया है। अच्छे दिन निश्चित तौर पर हुआ है, सिर्फ उनको मित्रों के लिए अच्छे दिन हुआ है। उनको मित्रों को बहुत ज़्यादा दुनिया के स्तर पर सबसे पैसा वाला अमीर व्यक्ति बनाने का सनक उन पर हावी है और मुझे लगता है वही एक तरफा प्रयास उनका चल रहा है और देश का करोड़ों जनता महंगाई के मार और बेरोजगारी झेल रहा है। क्या डिजिटल इंडिया है ये तो लोगों को समझ में आ रहा है। आज जो स्थिति है, मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए नौजवानों के पास में पैसा नहीं है, तो डिजिटल इंडिया का क्या है? जहाँ बेरोजगारी है वहाँ डिजिटल इंडिया का पैसा रहेगा तब न पेटीएम से ट्रांसफ़र कीजिएगा। और जहाँ बेरोजगार है, भूखमरी की स्थिति है, वहाँ डिजिटल इंडिया एक कल्पना है और कल्पना मात्र है, इससे कुछ नहीं होना। विपक्ष कमजोर नहीं पड़ा है, लोकतंत्र इस देश में कमजोर पड़ रहा है। जहाँ सरकार का कार्यकर्ता बन बैठा हो सीबीआई ईडी, वहाँ जांच क्या होगा? जो भारतीय है उसको दिल में तिरंगा बसता है। गरीबों को, भूखे को अनाज दीजिए तब यह देश का तिरंगा का शान बढ़ेगा। सिर्फ तिरंगा डीपी पर लगा लेने से, झंडा घर पर लगा लेने से तिरंगा का शान नहीं बढ़ेगा। आगामी 7 अगस्त को पूरे राज्य के जिला मुख्यालय पर, जैसा कि हम लोगों के प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव के निर्देश, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देश पर तमाम लोग हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। आगामी 7 मार्च को राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। आपको बता दें, बढ़ती महंगाई, गिरती शिक्षा व्यवस्था सहित बढ़ती बेरोजगारी, अन्य कई मुद्दों को लेकर के पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में 7 अगस्त को बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता जुटेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। इस विषय में खास बातचीत के लिए हमारे साथ कांटी विधायक इसराइल मंसूरी है। खास बातचीत करेंगे, क्या रूपरेखा तय की गई है पूरे बिहार में प्रदर्शन की? देखिए, जिस तरीके से देश और राज्य में महंगाई बढ़ रही है, खाद्यान्न पर भी जीएसटी लगाया गया है, सरकार तानाशाही रूप अपनाए हुई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ों में गिरावट आ रही है, मुद्रास्फीति की दर गिर गई, रुपया का क्या हाल है, डॉलर के मुकाबले काफ़ी बढ़ गया। इन सब तमाम ज्वलंत मुद्दों युवा रोजगार को तरस रहे हैं। रोजगार भी अगर केंद्र सरकार ने शुरू करने का काम किया है तो 4 वर्षों का रोजगार, वो युवा जो 4 वर्षों के रोजगार में जाएगा वो पहले ही दिन से चिंतित रहेगा कि 4 वर्षों के बाद मेरा कैसा भविष्य होगा। इन तमाम ज्वलंत मुद्दों को खिलाफ हम महागठबंधन के लोग आगामी 7 अगस्त को पूरे राज्य के जिला मुख्यालय पर, जैसा कि हम लोगों के प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव के निर्देश, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देश पर तमाम लोग हम सरकार को घेरने का काम करेंगे और महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को सरकार किस तरह से ख़त्म करने पर विचार कर रही है, इस संदर्भ में हम लोगों ने सरकार को कनेक्टी देने का काम करेंगे। अच्छा, समय समय पर देखा जा रहा है कि विपक्ष द्वारा लगातार प्रदर्शन की जाती है, लेकिन सरकार की जो रवैया है वो लगातार इस दिशा में रहती है कि विपक्ष का सुनता ही नहीं है। वाकई में क्या बिहार सहित पूरे देश में विपक्ष कमजोर पड़ गई है सरकार के समक्ष? विपक्ष कमजोर नहीं पड़ा है, लोकतंत्र इस देश में कमजोर पड़ रहा है। जो संवैधानिक ढांचा रहा है इस देश का, अगर विपक्ष का कोई सदस्य किसी भी विधेयक के खिलाफ अगर जो है से बोलते हैं, तो आज तक की परंपरा रही कि सत्ता पक्ष अगर कोई कानून, कोई विधेयक भी अगर सदन में लाती है तो विपक्षों से बहस होने के बाद सदन में लाने का काम करती है। लेकिन ये तानाशाही नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार बिना विपक्ष के विश्वास में लिए अध्यादेश के माध्यम से इस देश में काला कानून थोपने का काम करती आ रही है, जिसका नतीजा है नोटबंदी जैसे जो डिसीजन हुए
और उसका देश में जो बुरा प्रभाव पड़ा, आज जो हमारा देश का जीडीपी है वो माइनस में चला गया। लाखों लोग बेरोजगार हुए, लाखों कल कारखाने बंद हुए, और रिजर्व बैंक ने जो डाटा दिया उसमें 1.5 लाख करोड़ का नुकसान भी देश को हुआ और सैकड़ों लोगों की जाने गई। तो सरकार द्वारा इस तरह के लगातार कानून लाए जा रहे हैं जो बिना विपक्ष के राय से, चाहे विपक्ष सदन में बहस कराए हुए, डायरेक्ट देश की जनता पर काला कानून थोप दिया जा रहा है। विगत महीनों की बात करें तो बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक का मामला हो या अन्य कई मामला को लेकर के विपक्ष सड़क पर तो दिखा, लेकिन सरकार के द्वारा जांच एजेंसी क्या कर रही है ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन विपक्ष हमेशा समय समय से ये काम नहीं करती, ऐसा भी लोगों का कहना है। आपका क्या मानना है इस पर? विपक्ष की भूमिका वाकई में क्या धीमी पड़ गई है? जहां सरकार का कार्यकर्ता बन बैठा हो सीबीआई ईडी, वहां जांच क्या होगा? आज जो हालात है, जो लोग आज इस देश को इतना आगे बढ़ाने का काम किया है, हम लोग अपने उम्र में जब 7वां 8वां में पढ़ते थे तो गांव में एक टेलीविजन सा दर्शन नहीं होता था। हर हाथ को मोबाइल है। तो कांग्रेस की देन है। आज इतना खुशहाल अगर देश हमारा है, राज्य हमारा है, तो परमाणु संपन्न देश कोई 14 के बाद नहीं हुआ है, सब पहले से है। लेकिन हर चीज का वक्त होता है। अब वो समय नहीं है, देश की जनता जाग चुकी है। और जिस तरीके से महंगाई की मार देश पर पड़ रहा है, देश के लोगों ने, भोले भाले लोगों ने आधी दाम पेट्रोल, आधी दाम डीजल, गैस सिलेंडर आधी दाम फ्री में गैस सिलेंडर, अनाज, इन तमाम मुद्दे पर 2 करोड़ यहाँ का देश का नौजवान, साल में 2 करोड़ रोजगार के मुद्दे पर जो है सो सरकार बनाने का काम किया। लेकिन आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो अच्छे दिनों का वादा करने का काम किया है, अच्छे दिन निश्चित तौर पर हुआ है। सिर्फ उनको मित्रों के लिए अच्छे दिन हुआ है। उनको मित्रों को बहुत ज़्यादा दुनिया के स्तर पर सबसे पैसा वाला अमीर व्यक्ति बनाने का सनक उन पर हावी है। और मुझे लगता है वही एक तरफा प्रयास उनका चल रहा है। और देश का करोड़ों जनता महंगाई के मार और बेरोजगारी झेल रहा है। आप बिहार में कांग्रेस की बात करें, हम जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, महागठबंधन में कांग्रेस अलग थलग दिख रही थी। क्या लगता है इस प्रदर्शन में साथ दिखेगी? देखिए, कोई भी गठबंधन है, जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पर एक हो जाए। विचारधारा क्या है? विचारधारा एक होनी चाहिए, जनता के हित में बात होनी चाहिए। आज तो यहाँ डबल इंजन की सरकार है और रोज नूरा कुश्ती हो रहा है। भाजपा के लोग कुछ बोल रहे हैं। आज ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के बोल रहे थे कि हम 24 में लड़ेंगे कि नहीं, 25 में, इसका गारंटी नहीं है। अब भाजपा के लोग पूरे देश के विपक्ष को खत्म करने का बात बोल रहे थे। लेकिन 16 साल से नीतीश कुमार के पिछलग्गू बने हुए आज तक नेता ही नहीं दे पाए बिहार को। आपके नेता तो कह रहे हैं कि बिहार में अकेले भाजपा लड़ ले, मात दे दीजिएगा। आपके नेता लड़े तब ना, हम लोग तो बोलिए रहे कि अकेले लड़े। बहुत ज़्यादा ओजस्वी हैं आप और पूरा दुनिया में आपका डंका बज रहा है, तब काहे नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रहे हैं? 16 साल से अपना एक नेतृत्व भी नहीं दे पाए हैं। तो आप आइए मैदान में अकेले, उसके बाद देखिए बिहार की जनता। मोदी जी डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मोबाइल कांग्रेस के देने, डिजिटल इंडिया मोदी जी बना रहे हैं। देखिए क्या डिजिटल इंडिया है, ये तो लोगों को समझ में आ रहा है। आज जो स्थिति है, मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए नौजवानों के पास में पैसा नहीं है, तो डिजिटल इंडिया का क्या है? जहाँ बेरोजगारी है वहाँ डिजिटल इंडिया का पैसा रहेगा तब न पेटीएम से ट्रांसफ़र कीजिएगा। और जहाँ बेरोजगार है, भूखमरी की स्थिति है, वहाँ डिजिटल इंडिया एक कल्पना है और कल्पना मात्र है, इससे कुछ नहीं होगा। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर तिरंगा, और सोशल मीडिया पर खासकर इसका ट्रेंड चल रहा है, इसके विषय में क्या ख्याल है? राहुल गांधी भी अपना डीपी चेंज कर चुके हैं, तेजस्वी यादव भी करेंगे क्या? देखिए, तिरंगा हमारी देश की शान है और हर भारतीय जो भारतीय है उसको दिल में तिरंगा बसता है। आप भले ही बरसों तिरंगा, आप जिसके मानने वाले हैं, जिसके विचारधारा पर चलते हैं, अपने प्रधान कार्यालय नागपुर पर कभी तिरंगा नहीं लहराने का काम किया है।
लेकिन इस देश का नौजवान, किसान, छात्र, सब तमाम लोग के दिल में तिरंगा बसता है। सिर्फ तिरंगा डीपी पर लगा लेने से, झंडा घर पर लगा लेने से तिरंगा का शान नहीं बढ़ेगा। तो कांटी विधायक इस्राइल मंसूरी जी हमारे साथ थे और 7 अगस्त को राजद का प्रतिरोध मार्च पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर देखने को मिलेगा। ये कितना असरदार होता है आने वाले समय में पता चलेगा, और विपक्ष की जो भूमिका वाकई में राज्य कहें या केंद्र में कहें वो क्या है, वो स्थिति लोगों द्वारा भी बताई जाती है। क्या सरकार विपक्ष की बात सुनती है या नहीं सुनती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।